अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीतर के बच्चे लंगड़े क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियात क्या है। दोस्तों, ये मसला तीतर के बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन जो बड़े पट्ठे हैं बाज़ दफ़ा उनमें भी ये मसला हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि तीतर का बच्चा अचानक से लंगड़ा हो जाता है और बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि हम बच्चे को पकड़ते हैं, बिल्कुल वो ठीक होता है, पकड़ते हैं और हम जब इसको पकड़ कर छोड़ते हैं तो बच्चा जो है वो तीतर का बच्चा वो लंगड़ा हो जाता है। और जब हम इसका मुशाहिदा करते हैं तो देखते हैं तो इसकी टांग भी नहीं टूटी हुई, बिल्कुल हर चीज़ हो गई है, बज़ाहिर हमें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा लंगड़ा है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि बार बार पकड़ने से ऐसा भी हो जाता है कि उसकी वो दोनों टांग से दूसरी टांग से भी लंगड़ाना शुरू कर देता है, यानी दोनों टांगों से ये फिर बैठ जाता है। तो इसका इलाज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। वो लंगड़ापन की और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं पट्ठों का खिंचाव, गोश्त का खिंचाव, या अगर कोई ज़्यादा चोट लगी हुई है तो फिर आप उसको हड्डी का मसला भी कह सकते हैं। और इसकी जो एक और वजह है वो ये भी है कि परिंदों को आपने ज़्यादा धूप पे रखे रखा, ज़्यादा धूप पे पड़े रहे, आपको याद नहीं रहा या उनका टेम्परेचर हाई हो गया तो यकदम आपने उठा के फिर छाँव पे या ठंडी जगह पे रख दिए या पखे के नीचे रख दिए, तो उससे भी उनका जो जिसको कहते हैं ना सरद गर्म हो जाना। और बाज़ दफ़ा ऐसा होती है कि परिंदों ने गर्म खुराक खाई हुई होती है, मसलन जैसे कि कीड़े वगैरह हैं, तो वो खुराक हम देते हैं तो उसके बाद ही उनके साथ जब उनका टेम्परेचर थोड़ा सा भी लो होता है, नीचे आता है ऐसी जगह पे, तो फिर उनमें वो उस वक्त भी मसला पैदा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, समझो कि ना होने के बराबर होता है। जो सबसे ज़्यादा बच्चा मसला होता है वो होता है पकड़ने से। तो पकड़ने से इस तरह होता है कि आपने जब भी तीतर के बच्चे को पकड़ना है, ख़ास तरीके से पकड़ना है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। अच्छा, तीतर के जो छोटे बच्चे हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम पकड़ते हैं, तो पकड़ने के बाद जब हम उनको छोड़ते हैं तो ये लंगड़े हो जाते हैं। तो इस एक की वजह क्या होती है मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम पकड़ते हैं तो ये बच्चा जो है ये ज़ोर लगाता है फिर, और ये जो टाँगें आप इसकी देख रहे हैं, ये टाँगों पे सारा वज़न देता है, और जिसकी वजह से या तो इसका जो मसल है वो पट्ठा जो इसको कहते हैं चढ़ जाता है, या फिर इसका जो गोश्त है वो खिंचा हो जाता है, खिंच जाता है, या फिर इसकी जो टाँगें हैं वो फिर जो है ना उसकी हड्डी में मसला आ जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस बच्चे को ना इस तरह कोशिश करते हैं कि बिल्कुल पकड़ के रखें। तो जब हम इसको पकड़ के रखते हैं तो ये ज़ोर लगाता है, तो ज़ोर लगाने की वजह से चूँकि इसकी जो टाँगें हैं वो बिल्कुल उन पे ज़्यादा लोड आ जाता है, तो इसकी वजह से ये फंस जाती हैं। तो इसका ये तरीका ये है कि आपने जब भी बच्चे को पकड़ना है, आप कोशिश करें कि इसकी जो टाँगें हैं ये आप इस तरह पकड़ें कि इसकी टाँगें जो हैं ये दोनों आज़ाद होनी चाहिए, यानी दोनों उँगलियों के दरमियान आप इसकी जो टाँगें हैं इस तरह गुजार लें कि इसके जो पंजे हैं उसके सामने कोई चीज़ टकराए नहीं। तो इससे ज़्यादातर ये मसला हो जाता है। और जो बच्चे ज़्यादा फड़फड़ाते हैं ना, यानी जो डरने वाले होते हैं, जो ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, उनमें ये मसला होता है। तो ये बच्चा जब भी आप पकड़ें तो आपने कोशिश ये करनी है इसको गर्दन से इस तरह पकड़ लें, या कम अज़ कम इसकी जो टाँगें हैं ये आज़ाद होनी चाहिए। ये बेशक जो टाँगें मारता रहे, टाँगें ये मारता रहे, तो इससे ये जो है वो इसकी टाँग में मसला नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बाकी इसके बहुत से मसाइल हैं, मसले हैं, बहुत सी वजूहत हैं कि इसकी टाँगों में, ये घुटनों में भी इनका मसला आ जाता है, ये जो आप घुटने नज़र आ रहे हैं आपको इसमें, लेकिन वो और मौजू है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो बना के सेंड करूँगा। तो लेकिन जो बड़े पट्ठे हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अगर आपके तीतर का बच्चा लंगड़ा हो गया है तो भाई आपने उसको कोशिश करनी है कि उससे उसको कम से कम पकड़ना है, बल्कि कोशिश ये करें कि उसको अगर ज़रूरी ना हो तो पकड़े ही ना, उसको रेत पे छोड़ दें, नरम चीज़ पे जगह पे छोड़ दें, तो उससे वो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। अच्छा, कुछ इस दफ़ा होता है, ये जो आप रान नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे, अच्छा, इनका एक मसला ये भी है कि ये जगह नीली या फिर सब्ज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, ये इसका जो खून होता है जहाँ पे जम जाता है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अलग मौजू है, इस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के सेंड करूँगा। लेकिन ज़्यादातर जो मसला आता है वो पकड़ने से आता है, या किसी चीज़ में टांग अगर फंस जाती है तो उसकी वजह से
یہ آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی علاج نہ کریں۔ ہاں اگر بڑے پٹھے ہیں تو ان کو آپ پکڑ سکتے ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان کو بھی زیادہ پکڑنے سے پرہیز کریں۔ اور باقی یہ آپ کی جو ہے اس طرح کی سسٹم ہونا چاہیے کہ نیچے کوئی ایسا چانس نہ ہو کہ آپ کے تیتر کے بچوں کی جو ٹانگ ہے وہ پھنس جائے، پھنسنے والی جگہ نہ ہو۔ لیکن ایک چیز کی میں آپ لوگوں کو وضاحت کر دوں کہ اس کے لنگڑے ہو جانے کی کافی وجوہات ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو بتائی ہیں یہ صرف پٹھوں، گوشت یا ہڈی کے مسئلے کے بارے میں، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔